अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 14 से 20 अगस्त 2011 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और चूँकि इस हफ्ते में सबसे अहम इवेंट जो है वो हमारा यौम आज़ादी जो 14 अगस्त को हर साल आता है और जो तय किया गया है, तो यकीनी तौर पे हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि हम इस दौर में ज़िंदा हैं, आज़ादी के दौर में ज़िंदा हैं। तो इसलिए और माह रमज़ान मुबारक की सातें, वैसी नेक सातें जो हमारे साथ चल रही हैं, इन सातों में अल्लाह ताला की रहमत मांगने के लिए, अपने घर वालों के लिए, साथ साथ अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम दायम रखे, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। यही हमारा ईमान है, यही हमारा जो है वो ईकान है, और यही सारा कुछ हमारी जान भी है। तो इसीलिए वो जो कहा गया था कि तू मेरा पाकिस्तान है, मैं तेरा पाकिस्तान हूँ, तो यकीन तौर पे ये म्यूचुअल कोऑपरेशन का चूँकि दौर है, तो एक दूसरे के लिए भी सोचिए, अपने मुल्क के लिए भी सोचिए और अल्लाह से दुआ कीजिएगा। इन्हीं नेक दुआओं के साथ, इन्हीं नेक ख्वाहिशात के साथ आज का हफ्ता शुरू करते हैं। तो बात करते हैं बुर्ज हमल की, एरीज, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा मरीख 4 ता 31 अगस्त आपके जायज़ा के चौथे घर में रहते हुए आपकी दिलचस्पी आपके घरेलू उमूर के अलावा ज़मीन और जायदाद से मुतल्लिका मामलात में भी बढ़ा सकेगा, जबकि अपनी वालदा की शफ़क़त बढ़ने से दिली सुकून भी आप हासिल कर पाएंगे। 18 अगस्त को मरीख मुश्तरी तस्दीस की वजह से मुस्बत सोच जन्म ले सकेगी, जिससे आपके रवैये में बेहतरी आने से हालात में भी बहुत ज़्यादा जो नुमायाँ मुस्बत पेशरफ्त हो सकेगी, जिससे आप अपने म्यारी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए मज़ीद कई इक़दाम भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 14 अगस्त को दूसरे अफराद पर ज़्यादा इन्हिसार ना किया जाए, लेकिन किसी नए कारोबार में दूसरे अफराद से मदद हासिल करने से गुरेज भी नहीं कीजिएगा। 15 अगस्त को आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अचानक कामयाबी हासिल हो सकेगी। 16 अगस्त को दूसरे अफराद से इख्तलाफ का जो खदशा है वो नुमायाँ होकर सामने आ सकता है, लिहाजा अपने आप को ऐसे इख्तलाफात से बचाने की जो कोशिश कीजिएगा, अपने आप को दूर रखिएगा। 17 अगस्त को सरमायाकारी में एहतियात की ज़रूरत होगी। 18 अगस्त को घरेलू और मुस्तकबिल से मुतल्लिका जो भी उमूर हैं उनमें तरक्की का अंसर जो है वो गालिब रहेगा। 19 अगस्त को रुमानवी और सरमायाकारी के उमूर के सिलसिला में कोई खुशखबरी सुन सकेंगे। 20 अगस्त को अपनी ख्वाहिशात को तक़वियत देकर मंजिल की जानिब गामज़न हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात के हामिल दिन जो है वो 15, 17, 18 और 20 अगस्त हो सकते हैं, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। ये आपके लिए ज़्यादा खुशी की बात है, लेकिन इसकी वजह से ज़्यादा सुस्ती और लापरवाही नहीं आनी चाहिए। किसी अहम काम से गफलत नहीं बरतिएगा कि कोई ऐसा नेगेटिव दिन तो नहीं है, इसलिए जो भी हम कर सकें कर लें, ऐसा नहीं है। आपको एहतियात तो बहरहाल हर हाल में लाजिम है, आप एहतियात कीजिएगा। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा 1 ता 21 अगस्त आपके जायज़ा के चौथे घर में रहते हुए आपकी घरेलू उमूर में दिलचस्पी बढ़ा सकेगा, जबकि घरेलू तज़ीन और आराइश में भी खासा वक्त जो है वो सर्फ कर सकेंगे, लेकिन इस दौरान ज़मीन और जायदाद की खरीद फरोख्त से फ़ायदा का उसूल मुमकिन हो सकेगा। 1 अगस्त से जो ज़ोहरा यूरेनस तस्लीस जो चली थी या 1 अगस्त को हुई थी, उसके असरात जो हैं वो आज भी आपके साथ हैं और यकीनी तौर पर वो चलेंगे 17 अगस्त तक, क्योंकि 17 अगस्त को जब ज़ोहरा तरकरान जो है वो नई एक हालत में आपके सामने आएगा, तो यकीनन उस वक्त आप में प्यार मोहब्बत के जज्बात जो हैं वो जागेंगे, उमंगें जागेंगी, और उस वक्त आप कुछ अहद पैमाम भी कर सकेंगे। और ये कारोबारी तौर पे भी हो सकते हैं, जज्बाती तौर पे भी हो सकते हैं, और समाजी तौर पर भी ये मौका आपके सामने आ सकता है। और जबकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो 17 अगस्त को ज़ोहरा तरकरान का जो है वो ये होगा कि आपकी जो बाहमी तौर पर गलत फहमियाँ हैं अपने आपस में, दोस्तों में, शराकतदारों में या समाजी तौर पर, तो उनका ख़ात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 14 अगस्त को शरीक हयात की सेहत का ख़ास ख्याल रखना जो है वो आप पे लाजिम होगा या ज़रूरी होगा। 15 अगस्त को रुमानवी अंसर जो है वो गालिब रहेगा, जबकि निजी तौर पर ख़रीदारी भी कर सकेंगे। 16 अगस्त को वर्जिश और खुराक के मामले में प्रोग्राम मुरतब कर सकेंगे। 17 अगस्त को संजीदगी से काम करने से तरक्की हासिल हो सकेगी। 18 अगस्त को दूसरे अफराद का ताउन भी हासिल हो सकता है, जिससे आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन कायम कर सकेंगे। 19 अगस्त को बेरोज़गार अफराद को रोज़गार के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। 20 अगस्त को अपनी समाजी पोजीशन को बेहतर बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए जो मुमकिन तौर पर 7 असरात के हामिल दिन जो है वो 17 और 19 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 16 अगस्त का हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जेमिनी,
मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारद 9 ता 31 अगस्त आपके ज़ायचे के तीसरे घर में क़याम पजीर होने की वजह से अजीज़ व कारब के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा कर सकता है, जबकि आप मुहतात रहकर इन खदशात को हकीकत बनने से भी बचा सकते हैं। लेकिन ये जहनी परेशानी इसी माह 27 अगस्त के बाद ही खत्म हो सकेगी, जब अतारद मुस्तकीम हालत में होगा। 17 अगस्त को अतारद ज़ोहरा करान की वजह से आपके समाजी उमूर में बेहतरी आ सकेगी, जिससे प्यार मोहब्बत के जज्बात जो हैं वो फ़रोग पा सकेंगे। इन्हीं असरात के तहत किसी प्यारे से अहद पैमाम भी हो सकेंगे, जबकि आपके काम में नफासत पसंदी भी पैदा हो सकेगी। 17 अगस्त को ही अतारद शम्स करान की वजह से आपकी सोच में पुख्तगी आ सकेगी, जिसकी वजह से फ़ायदा उठाकर आप डट कर हालात का सामना करने की जो आपके अंदर काबिलियत है, यकीनन उसको मज़ीद बेहतर बना भी नहीं सकेंगे, बल्कि वो आप पे हावी हो सकती है, और उसके लिए आप अपने आप को अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं और अपनी तवज्जो को रसो रसाइल ख़ास तौर पे जो कम्युनिकेशन के जो भी मुतलका मामलात हैं उन पे मरकूज़ रखने की वजह से आप मीडिया से मुतलका जितने भी लोग हैं उनसे आपकी जान पहचान में आसानी हो सकेगी, आपकी जान पहचान ज़्यादा हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 अगस्त को आप अपनी कोशिशों की वजह से रिहायशी मनसूबा पर काम कर सकेंगे। 15 अगस्त को दोस्तों से किसी गलतफहमी की वजह से इख्तलाफात का खदशा है। 16 अगस्त को रुमानवी मामलात और बच्चों से मुतल्लिक़ उमूर में खुशी हासिल हो सकेगी। 17 अगस्त को घर पर तकरीबात मुनक़्क़द करने का मौका मिल सकेगा। 18 अगस्त को सरमायाकारी से मुतल्लिक़ मसाइल आपकी तवज्जो से हल हो सकेंगे। 19 अगस्त को मुलाजमत में तरक्की के लिए कोशिशें कर सकेंगे। 20 अगस्त को आप अपनी सेहत में बेहतरी महसूस कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन है वो 17 और 19 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 14 अगस्त का हो सकता है। बुर्ज सरतान कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके खाना माल का हाकिम शम्स यकम ता 23 अगस्त उरूज याफ्ता रहते हुए आपकी माली मुश्किलात के हल के लिए हालात में बेहतरी ला सकेगा, यानी सूरत हाल को बेहतर बना सकेगा। 17 अगस्त को अतारद ज़ोहरा करान की वजह से बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आने के अलावा जायदाद से मुतल्लिक़ उमूर में भी माली फ़वाइद का हसूल जो है वो मुमकिन हो सकेगा, जबकि गलत फहमियों का खात्मा भी यकीनी हो जाएगा। 18 अगस्त को मरीख मुश्तरी तस्दीस की वजह से सेहतमंदाना मुकाबले का रुझान जन्म ले सकेगा, जबकि वरासती कारोबार में से माली फ़वाइद का हसूल जो है वो आपके लिए मुमकिन हो सकेगा। लेकिन इन असरात की वजह से आपके क्लेम और इंश्योरेंस से मुतल्लिक़ उमूर भी ज़्यादा तवज्जो तलब होंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 अगस्त को घरेलू उमूर में खुशी हासिल हो सकेगी, जिसकी वजह से किसी तकरीब का एहतमाम कर सकेंगे। 15 अगस्त को रोमांस के मौके मुयस्सर आ सकेंगे, जबकि ख्वाहिशमंद अफराद की शादी खाना आबादी तय पा सकती है। 16 अगस्त को सेहत के सिलसिले में मोहतात रहिएगा और किसी हालत में भी लापरवाही नहीं बरतिएगा। 17 अगस्त को खुराक और सेहत के सिलसिले में प्रोग्राम जो है वो मुरतब करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। 18 अगस्त को रोमानवी अंसर गालिब रहेगा, लेकिन इसके बावजूद अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए आप जो है वो बहुत उम्दा मनसूबाबंदी कर सकेंगे। 19 अगस्त को बाज़ अफराद से इख्तलाफात पैदा होने का खदशा, लेकिन फिर भी नई सरमायाकारी करनी मुफीद रहेगी। 20 अगस्त को अजीज़ व कारब से अहम मामला तय कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन है वो 19 और 20 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पज़ीर हुआ। आपके लिए एस्ट्रो होप और आमिर मियाँ के जो कॉन्टैक्ट हैं या राब्ते के जो ज़रिए हैं उनमें सर फहरिस्त है ईमेल info@astrohope.com, और बरह रास्त कॉल कर सकते हैं आप पाकिस्तान के नंबर 009233 4286 474 0092 300 787 00924235784474 और बिलमुशाफ़े मुलाकात के लिए या ख़त किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।